तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब उमर सीरीज़ के 9वें पार्ट पर हैं और पहले मतलब कॉन्टीन्यूसली बीच में जैसे आपने देखा बयानों वाली वीडियो भी करी थी हमने और भी करेंगे। और मतलब जैसे बीच में एक आधा दिन मिस हो जाता है तो ये चलता रहेगा क्योंकि बाकी वीडियोस भी साथ साथ अपलोड हो जाएंगी तो सही इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हमें ये चैप्टर कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कौम के सरदार हैं। अगर ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो सभी इस्लाम कबूल कर लेंगे। कैसे हैं आप सरदार? हमने आपको देखा था, आप दूर खड़े थे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे पास आइए। वल्लाही अबू उमामा, अगर तुम मेरे रिश्तेदार न होते तो ये जुर्रत कभी ना करते। क्या तुम लोगों को बहकाने आए हो? क्यों लेकर आए हो यहाँ? आप थोड़ी देर के लिए बैठे और मैं जो कहूं उसको सुने। पसंद आए तो ठीक, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप उसको वहीं छोड़ दें। क्या अभी नहीं है? पता नहीं, अब यही नहीं। वो देखो आ गए। उनके साथ कौन है? उनके चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। औस और खजरज के लोगों, वल्लाही हम इनके हामी, मददगार और मुहाफिज हैं। लेकिन इन्होंने आपको चुना है और अपने सहाबाओं के साथ आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो अगर तुम इनकी पूरी पूरी हिमायत और हिफाजत कर सको जैसे कि तुम अपने बीवी और बच्चों की करते हो तो आगे आओ और बैत लो उन हुकूक पर जो अल्लाह और उसके नबी ने फरमाए हैं। और अगर नहीं तो अभी साफ साफ जवाब दे देना। यथरिब की हिजरत हबशा की हिजरत जैसी नहीं है। मोहम्मद और उसके सहाबा
अजीम मुल्क की तरफ हिजरत कर रहे हैं, जो कि उनसे कुछ दिनों के फासले पर मौजूद है। वो अरबों की ऐसी अजीम कौम से जुड़ने जा रहे हैं जो हरम की वजह से हमसे हमेशा हसद रखते हैं, और वो हमेशा अपने आप को हमारे बराबर का जानते हैं। हालांकि वो यमनी अरब हैं और हम कहलाते हैं मुदर। आपसी इख्तिलाफ होने की वजह से हमें उनसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन मोहम्मद की निगहबानी में वो लोग फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लाह ती वो बहुत ही बहादुर और शानदार लड़ाके हैं। अब ये साफ हो गया है कि मोहम्मद ने अपने सहाबाओं को हिजरत करने का हुक्म दिया है, ताकि वहां जाकर वो हमसे महफूज रह सकें। तो फिर सोचो कैसा होगा कि वो सारे यथरिब रवाना हो जाएं, और फिर इस जमात की क़यादत करेगा मोहम्मद, और ये सब उसी का ही हुक्म मानेंगे। और क्या होगा अगर औस और खजरज के लोग यथरिब से यहाँ आएंगे तुमसे और तुम्हारे बच्चों से जंग करने के लिए? तो फिर अगर हम सारे मुदर से मदद की उम्मीद रखेंगे तो वो कहेंगे ये तो तुम्हारे ही लोग हैं, जो इकट्ठे होकर आए हैं दीन के लिए, और जिनकी क़यादत करता है मोहम्मद। इसके अलावा हमारी तिजारत का क्या होगा माशरा कुरैश? इस हिसाब से तो हमारी तिजारत पर भी खतरा छा जाएगा, जो कि शाम से होकर गुजरता है। इसके अलावा मक्का का एक बहुत बड़ा तबका हमको छोड़कर जा चुका है, जिससे बड़ा नुकसान होगा। और इसके बाद हमें यथरिब में भी खरीदार नहीं मिलेंगे। और आप तो अच्छे से जानते ही हैं, यथरिब के लोग तिजारत नहीं करते, वो तो किसान हैं, और वो सारी खरीद फरोख्त हमारे साथ ही करते हैं। कभी सोचा है कि अगर वो दीन में हमारे खिलाफ हो गए तो हमारे पास कभी भी कुछ खरीदने के लिए नहीं आएंगे, फिर वो भी जल्दी हमारी तरह तिजारत करना शुरू कर देंगे। तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि इसकी नौबत क्यों आई? मैंने तुम्हें पहले भी इसका मशवरा दिया था कि मोहम्मद और अरब को छोड़ दो। अगर अरब ने मोहम्मद को खत्म कर दिया तो तुम्हारी मुराद पूरी, और अगर मोहम्मद कामयाब हुआ तो उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। लेकिन तुमने मेरी नसीहत को रद्द कर दिया। अब तुम्हारे मशवरों से लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हम सही रास्ते पर हैं। हम मोहम्मद और उसके सहाबा को हिजरत करने ही नहीं देंगे, चाहे हमें असले का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। पहले हमें अपने लोगों से शुरुआत करनी है, उन्हें हिजरत करने से रोकना है। जो भी चाहेगा उसका घर और सामान हमारे कब्जे में होगा। उसमें शामिल है माल, दौलत, जमीन, असला। तो तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें हिजरत करने दूंगा? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं अपने दोनों बेटों को बटते हुए नहीं देख सकता। अगर ये मेरे साथ रहता तो मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन तुमने इसे भी बिगाड़ दिया। अब तुम मेरे साथ हो, मेरी हिफाजत और निगरानी में। पता नहीं आगे किस्मत में क्या लिखा है, और फिर मैं तुम्हारे साथ आकर बैठ तो सकता हूँ। हमें एक दूसरे का साथ पसंद है, लेकिन आप झूठ को फैलाने के लिए खुला घूम रहे हैं, और हम हक पर होकर भी जंजीरों से बंधे हैं। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम आजाद घूमो या जंजीरों से बंधे हो? तुम्हें क्या बस यही कहना आता है? मुझे डर है कि अगर मैंने दुआ की तो वो आपके खिलाफ चली जाएगी। मसलूमों की दुआ अल्लाह के पास सीधे पहुंच जाती है। तुम्हें अपने अब्बा के बारे में जो कुछ भी कहना है कहो। फिर से आ गए। फिर से आना ठीक नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो मेरे अब्बा को हिदायत दे। हाँ, उनके लिए दुआ करो। गलती मेरी है, मैंने कैसे उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया। आराम से भाई, क्या ये जंजीरें मुझे हिजरत करने से रोक सकती हैं? ये जंजीरें? हाँ, अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरा तो ख्याल करो।
क्या आप हिजरत के लिए तैयार हैं? हाँ। हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे, मगर हम दिन की रोशनी में नहीं जा सकते। अबुल हाकम हमें देख लेगा। ऐसा करते हैं, किसी महफूज जगह पर मिलते हैं। आपके भाई सलमा कहाँ हैं? मैंने सोचा उसको अबुल हाकम के पास ही छोड़ देते हैं ताकि उसे कोई शक ना हो। फिर जैसे ही वो मुतमईन हो जाएगा वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम बनी गफार घाटी में तनादो पेड़ के पास मिलते हैं इंशाल्लाह। कितने भद्दे चेहरे हैं ये, अल्लाह इन्हें कर्क कर दे। मैं होने जा रहा हूं मुहाजिर। जो कोई भी अपनी माँ को रोते देखना चाहता है, या बच्चों को यतीम या बीवी को बेवा देखना चाहते हैं, वो मुझे उस पहाड़ी के पीछे मिले। तुम्हें पहले से इल्म था, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। मेरे जीते जी तुम वहां नहीं जा सकते, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे लिए अच्छी खबर लाऊंगा। बहुत जल्द वो यहां तुम्हारे पास होगा। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए अभी के अभी वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारा राज नहीं चलता। सुनो, तुम्हारी एक माँ है जो मेरी भी माँ है। वल्लाही मैं सिर्फ उसी के लिए आया हूँ। उनकी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे जाने से वो बहुत दुखी है। कसम ली है कि ना तो अपने बालों को बांधेगी और ना ही घर के अंदर कदम रखेंगी जब तक कि तुम्हें देख न ले। वाकई ऐसा कहा? हाँ वल्लाही। क्या कर रहे हो? वल्लाही ये तुम्हें सिर्फ यहाँ से वापस ले जाना चाहता है ताकि तुम्हें अपने दीन से फेर सके। इसकी चाल को समझो। वल्लाही आपकी माँ जरूर बालों को बांधेगी और मक्का में ज्यादा गर्मी होने पर वो अपने घर को भी जाएंगी। तुम्हें क्या हुआ है उमर? क्यों भाइयों के बीच में बोलते हो? ये मेरा भी भाई है। उमर मुझे ज्यादा अजीज है। ये बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे जाना ही होगा ताकि उनकी कसम पूरी हो सके, और फिर मैं लौटते वक्त वहां से अपना माल भी ले आऊंगा। अगर माल की बात है तो क्या आधा ले लो, लेकिन वहां मत जाओ।
मैं जाऊंगा और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ता हूँ। जाना ही चाहते हो? मेरी ऊँट पे ले जाओ, वो सबसे तेज है, उस पर सवार रहना। और अगर तुम्हें थोड़ा भी शक हो तो तुम बच कर आ सकते हो। क्या मैंने झूठ बोला था? तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगा और बहुत जल्द उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। अब तुम दोनों साथ आ गए हो तो एक दूसरे का दिल बहलाओ। सही कहा, अब हम दोनों एक साथ हैं। तुम कितने सही थे उमर, कितना बड़ा अहमक हूं। अय्याश इब्न अबी रबिया कितना बड़ा अहमक। मैं तो कहता हूं कि उसे जंजीरों से बांध देते हैं ना, उसे जिला वतन करते हैं। इनमें से कुछ भी सही नहीं है। तो तुम क्या मशवरा देते हो अबुल हाकम? मेरी राय में हर कबीले से एक एक नौजवान को लिया जाए जो हमारी तरह ऊंचे खानदान से हो। फिर हम हर एक को तेज धार तलवार देंगे और फिर उसके बाद हम एक साथ मिलकर हमला करेंगे। वहां वो उसे कत्ल करेंगे और यहां हमें छुटकारा मिल जाएगा। उनका खून तमाम कबीलों में तकसीम हो जाएगा। बनु अब्दे मनाफ तमाम कबीलों से नहीं लड़ सकेंगे तो मजबूरन खून बहा और मामला जुर्माने पर खत्म हो जाएगा। बाहर सब कुछ साफ है अब्बा जी। तुम दोनों जानते हो मैं रसूलुल्लाह से कहाँ मिल रहा हूं। वल्लाही कोई मुझे दुनिया भर की सोना भी दे दे तब भी मैं रसूलुल्लाह की सोहबत नहीं छोड़ूंगा। इंतजार करो, मुझे लगता है सुबह होने ही वाली है।
तुम्हें क्या लगा? मोहम्मद कहाँ है? कहाँ है मोहम्मद? कहाँ है मोहम्मद? मैं नहीं जानता, वो जा चुके हैं। तो तुम उनकी जगह सो रहे थे? अबू बकर कहाँ है? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आपको आते तो किसी ने नहीं देखा? जल्दी करो, ये खाना ऊंट पर अच्छी तरीके से बांधो। डर है कोई हमें देख न ले। मैं तो बांधने के लिए कुछ लाना ही भूल गई। क्या आपके पास कुछ है? जो कोई भी उन्हें वापस लेके आएगा, मैं उसे 100 ऊँटनियां इनाम में दूंगा। सुना तुम लोगों ने? 100 ऊँटनियां, 100 ऊँटनियां, हाँ 100 ऊँटनियां। काबे की कसम, मिल गए। नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मेरी बात सुनो। मैं सुराका इब्न मालिक हूं। वल्लाही तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे दोस्त के सर पर 100 ऊंटों का इनाम रखा है। मैंने सोचा इनाम मैं लूंगा, लेकिन मेरी समझ में आ गया है कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ खाने और पीने का सामान है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। बस हमारा हाल किसी पर जाहिर ना करना। बिल्कुल ठीक है। क्या कहोगे सुराका अगर तुम्हें फारस के बादशाह का लिबास पहनने को मिले? लिबास? फारस के बादशाह का?
जब नबी ने आपको आते देखा तो मुझे हुक्म दिया ये बताने के लिए। सुनो, मेरी आंखों से कोई बचकर नहीं जा सकता। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। यहां कुछ भी नहीं है। मेरी मानो, वापस चलो। सुनो लोगों, मेरी बात सुनो। जिस किसी ने भी अपनी कीमती चीजें अमानत के तौर पर रसूल अल्लाह के पास रखी थी, वो मुझसे आकर मिले, मैं उनकी अमानत वापस कर दूंगा। رجعنا كما فعلنا في اليومين الماضيين وخلفنا بعض فتياننا يرقبون. रसूल अल्लाह ने बड़ी देर कर दी। मैं जानता हूं आप अल्लाह की हिफाजत में हैं, इसलिए आपका कुछ गलत नहीं हो सकता। हम बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ वक्त पर होता है। देखो रसूल अल्लाह आ गए। अली, रसूल अल्लाह के प्यारे हबीब और उनके भाई, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। अब हम सब एक जगह हैं। रसूल अल्लाह आपकी आमद पर सबसे ज्यादा खुश होंगे। मुझे वहां ले चलो। कहाँ है वो? वो कुबा में मस्जिद तामीर कर रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मस्जिद? हाँ, ये पहली मस्जिद होगी जहां हम इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे और किसी का डर नहीं होगा। यथरिब कब तशरीफ ले जाएंगे? कल या शायद अगले दिन। शायद अल्लाह की मर्जी है कि जब आप यथरिब तशरीफ ले जाएं तो साथ में आपके भाई और प्यारे हबीब अली हों। आपके पैरों को क्या हुआ? क्या आपको कोई सवारी नहीं मिली? अल्लाह मेरे साथ था और मैंने पैदल ही सफर तय किया। अल्लाह आपको सलामती दे। अल्लाह हमारा निगहबान है।
या रसूलल्लाह, आप हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। क्या आपने सुना नहीं रसूलल्लाह ने क्या कहा? ऊँटनी को अकेला छोड़ दीजिए, उसे हुक्म दिया जा चुका है। या रसूलल्लाह, आप हमें मौका दीजिए। हमारी कौम आपकी खिदमत करना चाहती है, हम आपका भरपूर ख्याल रखेंगे। रसूलल्लाह ने हुक्म दिया है, ये ऊँटनी अब वहीं रुकेगी जहां अल्लाह चाहता है, तो इसको आप अकेला छोड़ दें। ये मेरा घर है रसूलल्लाह, जहाँ ये बैठी है मेरा घर है। आप मुझे खिदमत का मौका दीजिए। मुबारक हो अबा अय्यूब, अल्लाह ने आपको रसूलल्लाह की मेहमान नवाजी का मौका दिया है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द। नबी की आमद बहुत मुबारक हो अबू हुबाब, तुम्हारे भी नबी हैं। हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं, यहूद से नहीं है। तुम लोग तो कब से बोलते आ रहे हो कि नबी का जमाना आने ही वाला है, और फिर जब वो आएंगे तो उनको मानोगे और हुकूमत करोगे। क्या ये सच नहीं था? नबी हमारे बीच से होगा, कहीं और से नहीं। सुना तुमने? मूसा की कसम, अगर ये इंसान सारी निशानियां भी पेश कर दे, हम इनकार कर देंगे, हम भी नहीं मानेंगे। ठीक कहा। हालांकि हम दोनों का दीन अलग है अबू हुबाब। जो भी अपने दीन के एतबार से कहता है, हमें उसकी मुखालिफत करनी है। इसके दीन से तो कहीं अच्छा तुम्हारा दीन है, लेकिन दुनियावी एतबार से हम इसका दीन मानेंगे, मगर दिल से हम अपने ही दीन को मानते हैं, और ये बात हम किसी पर जाहिर नहीं होने देंगे। منا العمل المضلل إن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل يستوي من يعمر المساجد أو فيه قائلا وقاعدا يستوي من يعمر المساجد أو فيه قائما وقاعدا قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل إن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا والنبي يعمل
रसूलुल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार को भाईबंदी का हुक्म दिया है। हर एक अंसार हर एक मुहाजिर का भाई है। जरूरत के वक्त एक दूसरे के मददगार और मुसीबत के वक्त एक दूसरे के गमगुसार व तसल्ली देने वाले हों। सिवाय मौत के कुछ और हमें जुदा ना करे। जैसा आप अपने लिए सोचते हैं वैसा अपने भाई के लिए भी सोचें। तंगी हो या खुशहाली एक दूसरे की मदद करें ताकि आखिरत में भी अल्लाह ताला हम सब भाइयों को जन्नत नसीब फरमाए। ये लिखित समझौता है नबी की तरफ से मुसलमानों, मुहाजिर व अंसार और यहूदियों के बीच में, जो मुसलमानों के ताबे हों और उनसे मेल चाहें। हर फरीक अपने अपने दीन पर कायम रहकर इन बातों और शर्तों का पाबंद होगा। जो यहूद मुसलमानों के ताबे और मातहत होकर रहेंगे उनकी हिफाजत मुसलमानों की जिम्मे होगी और उन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। यहूद अपने खर्चे खुद उठाएंगे और मोमिन अपने खर्चे खुद उठाएंगे। मगर जंग के वक्त यहूद को जान और माल से मुसलमान का साथ देना होगा। क्या खूब कहा। इस नए समझौते के हिसाब से हम उनके मातहत हो जाएंगे, जबकि हम अपने जिलों और किलों के मालिक हैं। मूसा की कसम, उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हम खुद को अरबों से ऊपर रखते थे क्योंकि वो बुत पूजते थे। हम कहते थे हमारे पास अहलुल किताब है और उसमें खास नबी की रिवायतें। वो कहते हैं उनके पास भी किताब है जो नाजिल की है अल्लाह ने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तोरा नाजिल हुई मूसा पर। मगर ये आखिरी किताब है और इसके बाद कोई फरमान नहीं आएगा और ये उम्मत के लिए है। इनका भी एक नबी है जो मूसा जैसा है। इन पर भी वही फरिश्ता वही लाता है जो लाता था मूसा पर, और ये आखिरी पैगंबर है और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये थी वीडियो और समझ गए ना आप सारे, मतलब ये वहाँ से जब हिजरत हुई है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स मतलब उसके अंदर मतलब जल्दी जल्दी दिखा दिया गया ना, तो डिटेल में मतलब आप खुद पढ़ते हैं ना, जब खुद ही आप जाओगे तो वो ज्यादा समझ आएगी। हमने सुना हुआ है ना, तो बीच बीच में वो चीजें नहीं, और भी चीजें हैं बहुत सारी जो रहती हैं। अब इनके ऊपर कई जगहों पर ऐसी बातें हैं जो ये अंसार और वो कह रहे थे ना कि वो हैं मतलब अलग अलग कबीलों के वो हैं, तो इनके अंदर ये प्राउडनेस आज भी शायद इस चीज की थी कबीलों वाइज में, आज भी इनके अंदर होती है कि भाई हम पहले कबीले वाले, मतलब समझ रहे हमने कबीले का अहमियत देना में बड़ा वो ऐसा अभी भी कहते हैं, बजाय ये समझने के लिए कि वो अब तो खत्म हो चुका, मतलब वो अगर मुस्लिम्स हो गए तो मुस्लिम सभी जातियों में उसके बावजूद भी एक वर्ण है, अलग अलग, कोई अपने आप को तो इनमें शायद आपस में बनती भी नहीं थी, कुछ ऐसा था ना सीन। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि भाई ये जितने भी यहाँ रहेंगे, इनमें ज्यूस भी रह रहे थे, वो अपने उसके अकॉर्डिंग रह रहे थे। उनके अकॉर्डिंग ये था कि अभी हमारे अंदर से ही, हमारी कौम में से ही वो प्रॉफिट आएंगे, ठीक है। तो ये बात, इस बात के कारण ये यहाँ पे उनकी मतलब तोड़ मरोड़ के लिए, मतलब अब ज्वाइन तो करना ही था, वहाँ रह रहे हैं तो उनके साथ मिलकर रहना ही है। बट मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें शांति से रहना है, एक दूसरे का साथ भी देना है। बट उनका क्वेश्चन अब ये है कि भाई इस तरीके से भाई जब जंग के हालात या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें भी इनके साथ लड़ना ही पड़ेगा और हमारे जो माल वगैरह जो भी होगा वो भी यूज होगा। तो वो इस चीज के खिलाफ हो रहे हैं कि अब हम ऐसा क्यों चाहेंगे भाई, अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम भी बीच में फंसेंगे। तो इस कारण से वो तोड़ मरोड़ करेंगे कुछ ना कुछ आगे भी, तो इस तरीके से चलेगा ये। बाकी तो आप पीछे आपने एपिसोड देखा ही है, तो कुछ भाई सेम वो था ना, क्योंकि वहां से हिजरत कर रहे थे, उनको रोक रहे थे वो लोग, उनको पकड़ के ले गए थे, क्या नाम था उनका भूल गया हूँ। तो बताना थोड़ा बहुत डिटेल में, आप भी बताना, एक्सप्लेन करना शुरू का पार्ट भी
तो मतलब जब उनका नाम क्या था, मेन है नामों की वजह से, नहीं तो समझ तो सारी याद रह जाती है, हम बोल नहीं पाते ना। थोड़े हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको शुरू में सबके जैसे शुरू होता था ना, साथ साथ नाम भी बोलने चाहिए थे, नाम डिटेल में नीचे अगर लिखा हुआ भी आ जाता ना चाहे ब्रैकेट में नेम्स वगैरह सब, तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जैसे नया कैरेक्टर जुड़े तो ताकि हम जैसों को आसानी हो जाए याद रखने में, नामों से ही होता है ना। तो आप कुछ कहोगे? नहीं, अब समझ आती जा रही है तो आगे क्रेज अब ये पॉलिटिकल हो गया। अभी देखिए मस्जिद भी पहली बन रही है, मस्जिद अक्सा ही है शायद वो ना। अब मन करता है आगे क्या होगा देखने की इच्छा। अब आगे सारी जंग वगैरह आएंगी है ना। हाँ, अब इसके बाद जंग आएंगी, जो सबके रोल बहुत सारे सीन है। अब आपको डिटेल में वैसे तो समझ आती रहेगी, मेन कैरेक्टर्स आपको समझ आ गए। अब आगे पॉलिटिक्स चलेगी यहाँ पर भी, और आगे अब जंग का हालात होएगा, पहली जंग होएगी। तो बस ये था एपिसोड दोस्तों। आप बताना कि कुछ चीज़ें क्या नोटिस करने वाली रहेगी, जो मेन इवेंट था मतलब, या कोई बात जो, क्योंकि मेरे को पता है कि जब हम वो सुनते हैं ना, मतलब स्कॉलर से बात सुनते हैं, तो मतलब बयान सुनते हैं, तब ये डिटेल में इन छोटी छोटी बातों के टॉपिक्स आते हैं। याद रखना, आगे देखना हम करेंगे ना बयान, जब उनके अंदर ही इनके वो लिए जाएंगे तब आपको बिल्कुल एकदम और अच्छे से समझ आएगी। तो फिर बस आज के इतना काफ़ी है। तो आप कुछ नहीं, बस मतलब बहुत अच्छा। अब मतलब काफी हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को ना याद रखने के लिए बार बार पढ़ना भी पड़ता है और बार बार देखना भी पड़ता है। एक तरीके से एक ही बार में पूरी हिस्ट्री याद नहीं हो जाती। तो बाकी देखते रहेंगे आगे जितना कनेक्शन जुड़ेगा और चीज़ों में भी, बयान में भी, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो लाइक से शेयर करते रहिएगा। अभी के इतना काफ़ी है, बाय।